नमस्कार दोस्तों। साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साप्ताहिक जीके रविवार की अगर हम बात करें तो ये हमारा भाग नंबर 15 है और प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। और इस 30 क्वेश्चन की श्रृंखला में दोस्तों हमने 121 नंबर से लेकर के 150 नंबर के क्वेश्चन तक हमने इसमें प्रश्नों को लिया है, जो कि 30 क्वेश्चन आपके होंगे। और इसका 121 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का मतलब होता है दोस्तों सम्मेलन, संगीत किस नगर से आयोजित की गई थी। यानी अशोक के शासनकाल की बात कर रहा है। अशोक के शासनकाल में भी एक बौद्ध संगीति हुई थी। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी दोस्तों। तो इसमें पूछना ये चाह रहा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर से आयोजित की गई थी। आपके विकल्प हैं समस्तीपुर, पाटलिपुत्र, राजगिरी या फिर मगध। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र है। लेकिन और बाकी जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कहाँ कहाँ और किसके किसके शासनकाल में हुई थी, आइए उसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ये ट्रिक है हमारा दोस्तों कि राव पाक अका अक, इसको ध्यान में रखिएगा। राव पाक अका अक, अका अक। राव पाक अका अक, तो रा से आपका राजगिरी हो जाएगा और आ से अजात शत्रु। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, रा से राजगिरी और आ से आपका हो जाएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। फिर है वा से आपका हो जाता है वैशाली और का से आपका हो जाएगा काला अशोक के शासनकाल में। फिर है पा से आपका पाटलिपुत्र, फिर है अशोक के शासनकाल में, जो अभी हमने बताया खा वाला विकल्प जो सही है। फिर है का से कुंडलबन और जो आपका का से पड़ेगा ये कनिष्क के शासन काल में। तो राव पाक अका अक इतना याद रखते हैं यदि आप, तो यहाँ पे चारों बौद्ध संगीत आप याद रख सकते हैं किसके किसके शासनकाल में और कहाँ कहाँ कब कब हुई हैं। तो हालांकि यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी पाटलिपुत्र में। यानी अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 122 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं। आपके विकल्प हैं जिन है, रत्न है, कैवल्य है या फिर निर्वाण है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा कैवल्य, यानी गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों 123 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा कि जियो और जीने दो। जी हाँ दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा है। आपके विकल्प हैं महावीर स्वामी ने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है, विनोबा भावे ने कहा है या फिर महात्मा गांधी ने कहा है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा महावीर स्वामी, यानी का वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 124 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 124 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। आपके विकल्प हैं कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है या फिर वैराग्य। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों कि अहिंसा है। जैन धर्म का जो आधारभूत जो बिंदु है दोस्तों ये है अहिंसा, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 125 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों हम आपको बताते चलें, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में पड़ता है। आपके विकल्प हैं चोलों ने बनवाया था, चंदेलों ने या फिर चालुक्यों या सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी चालुक्यों या सोलंकियों ने ही करवाया था। आइए इसी क्रम में 126 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 126 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा किसे एशिया की रोशनी, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसे आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, जो है
126 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ से तुंग को या फिर अकबर को। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 127 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 127 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? आपके विकल्प हैं घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है दोस्तों ये है घोड़ा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 128 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 128 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या फिर शैव। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका 128 नंबर का जो विकल्प है ये गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बौद्ध का है। जातक जो है जो ग्रंथ है ये बौद्धों का है। इसी क्रम में 129 नंबर को देखेंगे। 129 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपके विकल्प हैं यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या फिर बिंबा। यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महाप्रजापति गौतमी थी। और ये महाप्रजापति गौतमी जो थी ये बुद्ध जी की मौसी थी और इनका लालन पालन इन्होंने ही किया था और ये ही इनका जो है प्रथम शिष्या के रूप महिला की अगर हम बात करें तो प्रथम शिष्या यही बनी थी। आइए इसी क्रम में 130 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 130 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? आपके विकल्प हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 131 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपके विकल्प हैं अरिष्टनेमी, अजतिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। तो यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ऋषभदेव थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें तो 132 नंबर को देखेंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गंधार, कन्नौज, नालंदा या फिर विक्रमशिला। यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी नालंदा था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 133 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? आपके विकल्प हैं आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या फिर सुबुद्ध। तो यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सुबुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने अपने धर्म में दीक्षित किए जाने में जो सबसे अंतिम व्यक्ति था, इनका जो अंतिम शिष्य था वो था सुबुद्ध। 134 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपके विकल्प हैं शाक्य, ज्ञात्रिक, सल्लास या फिर लिच्छवी। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ज्ञात्रिक है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा कि 135 नंबर का क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आपके विकल्प हैं कुशीनारा में, कपिलवस्तु में, पावापुरी में या फिर कुंड ग्राम में। तो यहाँ पे देखेंगे का वाला जो विकल्प है दोस्तों ये सही हो जाएगा, यानी कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दोस्तों कि अपने आप को ईश्वर में विलीन कर देना, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पे कुशीनारा जो है ये विकल्प सही हो जाएगा। कपिलवस्तु की अगर हम बात करें दोस्तों तो कपिलवस्तु के निकट एक स्थान था जिसका नाम है लुम्बिनी। यहाँ था लुम्बिनी। लुम्बिनी में ही जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पावापुरी की अगर हम बात करें तो पावापुरी में महावीर स्वामी जी का मृत्यु यानी मोक्ष प्राप्त हुआ था। और कुंडग्राम की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के जन्म स्थली की बात है। तो ये चारों स्थान अपने आप में फेमस है दोस्तों। कुशीनगर में क्या हुआ? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण यानी इनको मृत्यु प्राप्त हुआ। कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था।
पावापुरी में महावीर स्वामी का जो है निधन हुआ था और कुंडग्राम महावीर स्वामी का जन्म स्थली है। तो इस तरह से ये चारों स्थान जो है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 136 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 136 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कालिका पुराण, ये इसमें देखेंगे दोस्तों ये पुराण 2 बार हो गया है। तो कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? आपके विकल्प हैं वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या फिर जैन। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी शाक्त धर्म से है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 137 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 137 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? आपके विकल्प हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सार्थवाह जो है ये वैश्य को कहा जाता था। 138 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से आए थे? आपके विकल्प हैं मगध, प्रयाग, सौराष्ट्र या फिर उज्जैन। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा घा वाला विकल्प, यानी उज्जैन। तो शुंगों के जो पूर्वज मूलतः थे दोस्तों ये आए थे उज्जैन से। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 139 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 139 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अग्नि मंदिर निम्न में से किस धर्म की पूजा की जगह है? ताओवाद, पारसी धर्म, शिंतो धर्म या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी पारसी धर्म से संबंधित है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 140 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 140 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आपके विकल्प हैं पशुपति, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, महेश या फिर। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी पशुपति। आइए इसी क्रम में 141 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 141 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? बिहार, मदुरई, मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प खा वाला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, मदुरई में है। जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये मदुरई में ही पड़ता है। इसी क्रम में 142 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 142 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना, जी हाँ दोस्तों कल्पसूत्र की बात कर रहा है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? स्थूलभद्र ने, भद्रबाहु ने, कौटिल्य ने, विश्वामित्र ने। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी भद्रबाहु ने ही किया था। तो कल्पसूत्र की रचना किसने किया था दोस्तों? तो भद्रबाहु ने ही किया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा 143 नंबर का क्वेश्चन। 143 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र को, महाभारत को, योग वशिष्ठ को या फिर ब्रह्म सूत्र को। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महाभारत को कहा जाता है। 144 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 144 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि टांकरी क्या है? जी हाँ दोस्तों टांकरी की बात कर रहा है कि टांकरी क्या है। आपके विकल्प हैं बुनाई का तरीका है, विवाह रीति है, एक प्रकार का सिक्का है या फिर एक प्रकार की लिपि है। तो यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी एक प्रकार की लिपि है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 145 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 145 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान, महायान, ब्रजयान या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महायान का अनुयायी था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 146 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। 146 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम जैन समिति किसने आयोजित की थी? भद्रबाहु ने, गर्दभिल्ल ने, स्थूलभद्र ने, देवार्धिगण ने। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों 146 नंबर का, यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी स्थूलभद्र ने ही प्रथम जैन समिति जो है किया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 147 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 147 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भागवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है?
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जैन धर्म से हो जाएगा, यानी ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्रम में 148 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 148 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ। तो यहाँ पे बिंदुसार वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ख वाला विकल्प सही हो जाएगा कि सीरिया का राजदूत डायमेकस जो है मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। इसी क्रम में 149 नंबर को देखेंगे। 149 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि राजा राज प्रथम की माता का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं इलंगनोपिच, पंचवन महादेवियार, बानबन महादेवियार या फिर बानबन महादेवी। यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बानबन महादेवी। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, और आगे भी आने की संभावना बन जाती है। आइए इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 150 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगईकोंड थी? आपके विकल्प हैं राजाराज, राजेंद्र प्रथम, पारंतक या फिर आदित्य प्रथम। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी राजेंद्र प्रथम चोल शासक की उपाधि जो थी ये गंगईकोंड थी। गंगईकोंड नामक उपाधि एक धारण किया हुआ था कौन? राजेंद्र प्रथम। ये चोल एक शासक थे राजेंद्र प्रथम, और इन्होंने गंगईकोंड नामक एक उपाधि धारण किया हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों इस रविवार का ये 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगले रविवार को इसी 30 क्वेश्चन के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।